Hello everyone, welcome back guys to our online classroom guys. This is Avlish Karma and you are watching your favorite channel that is Parallel. So बच्चों हमने अभी तक हमारी क्लास 12th का सेकंड पार्ट अपने स्टार्ट कर दिया था, दैट इज़ पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, अर्थात हिंदी में बोले तो विभव और धारिता। और हम इस चैप्टर के अभी तक 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने विभव विभवांतर के बारे में सीखा, दूसरे लेक्चर में हमने विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध निकालना सीखा कि दोनों किस तरीके से रिलेटेड है। तीसरा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है समविभव पृष्ठ। बच्चों ये टॉपिक जो है बोर्ड कंपटीशन के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही सही, बट बोर्ड के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से, इस पर्टिकुलर टॉपिक से डायरेक्ट बोर्ड में क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आपसे चाहे तो 1-2 लाइन के शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर टाइप में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, वो बोल सकता है कि समविभव पृष्ठ के गुणधर्म बताओ, समविभव पृष्ठ होती क्या है, इस तरीके से कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए हमें लगा कि इसको एक सेपरेट टॉपिक का लेक्चर बना देना चाहिए। तो इसलिए आज वेरी वेलकम बैक अगेन टू दी आर क्लासरूम और स्टार्ट करते हैं समविभव पृष्ठ के बारे में। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, एज यू नो। अब बच्चों नाम से क्या पता लग रहा है, समविभव पृष्ठ अर्थात ऐसी पृष्ठ जिस पर सभी बिंदुओं पर विभव क्या हो, समान हो। भाई समविभव पृष्ठ नाम से पता लग रहा है कि पृष्ठ ऐसी पृष्ठ जिस पर हर एक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो। तो इसकी डेफिनेशन लिखने की बात की जाए तो कैसे लिखोगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ जिस पर क्या हो, सभी बिंदुओं पर विभव, जिसके सभी बिंदुओं पर विभव क्या हो, समान हो। खत्म। ये लो साहब, ऐसी पृष्ठ किसी विद्युत क्षेत्र में अवेलेबल ऐसी पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो। सपोज अब देखो यहाँ से विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, सपोज करो यहाँ से विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, विद्युत क्षेत्र निकल रहा है और इस विद्युत क्षेत्र में मैं लेके इस पृष्ठ को लेके चला गया। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र में मैं इस पृष्ठ को लेके चला गया। तो अगर इस पृष्ठ के हर एक बिंदु पर, चाहे वो बिंदु ये वाला हो, चाहे वो ये वाला बिंदु हो, ये वाला बिंदु हो, ये वाला, चाहे जो बिंदु हो, अगर हर एक बिंदु पर विभव समान है तो उस पृष्ठ को क्या बोलोगे, समविभव पृष्ठ बोलोगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। चलो आ जाओ एक बार और समझा देता हूँ अच्छे से। मान लो ये पृष्ठ आ गई आपकी, ठीक है, यही वो नालायक पृष्ठ है। अब इसके हर बिंदु पर विभव क्या है, समान है। ये देख, ये मान लो बिंदु नंबर 1, बिंदु नंबर 2, बिंदु नंबर 3, बिंदु नंबर 4। मान लो यहाँ पोटेंशियल आपने लिया V1, यहाँ लिया V2, यहाँ लिया V3 और यहाँ लिया V4। अब आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि हर बिंदु पर विभव क्या है, समान है, क्योंकि ये क्या है, एक समविभव पृष्ठ है। ये क्या है, समविभव पृष्ठ है। क्लियर है बात। तो समविभव पृष्ठ का सिर्फ एक कंसेप्ट कि हर एक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा। हर एक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा। ये इसका लॉजिक है। खत्म है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, ये तो हुई समविभव पृष्ठ के बारे में बातें। अब अगर बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन कभी इससे नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन आता है, जो प्रश्न आएगा वो आएगा इसके गुणधर्म से, इसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, अगर कोई न्यूमेरिकल बनता है वो भी इसकी प्रॉपर्टी में से बनेगा। अगर आपसे डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है तो वो भी इसकी प्रॉपर्टी से ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं, हम हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। ठीक है बच्चों, कॉपी कर सकते हो आप यहाँ तक। चलो अब समविभव पृष्ठ के गुणधर्म की बात करें। आओ
इसके क्या क्या गुण हैं? पहली बात, आपने क्या बोला कि सर हर एक बिंदु पर विभव क्या है, समान है। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया, अच्छी बात है यार ये तो। आपने क्या बोला कि सर हर एक बिंदु पर विभव समान है। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, गुड न्यूज है ना। अब देखो, मान लो दो बिंदु कंसीडर कर लेता हूँ मैं, है ना, कुछ ज़्यादा हो गई है, ठीक है, मैंने रफ करके दोबारा बना दिया है, आपको अलग से कॉपी करना है, ऐसा नहीं कि आप भी रफ कर दो। ये सेकंड पॉइंट, ये V2। अब आगे आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे V1 इजिकल टू क्या है, V2 है। क्लियर, बहुत बढ़िया सर। अब मेरे दिमाग में खुराफात आई, क्या मैंने क्या किया, यहाँ इस पॉइंट नंबर 2 पर एक आवेश लिया Q, क्लियर, और इस आवेश को लेके मैं कहाँ चला, 1 पॉइंट पे चला। क्लियर, इस आवेश को 2 पॉइंट से लेके पॉइंट नंबर 1 पर लेके गया। लेकिन अब मैं पूछता हूँ कि इस आवेश को बिंदु 2 से बिंदु 1 तक लेकर जाने में किया गया कार्य कितना है। मैंने क्या पूछा कि बिंदु 2 से बिंदु 1 तक जाने में किया गया कार्य कितना है। अब क्या करोगे सर, सिंपल सर, कार्य का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। बिंदु 2 से बिंदु 1 तक, वर्ड्स को ध्यान से समझना, एक एक बात को, बिंदु 1 तक जाने में किया गया कार्य, जाने में किया गया कार्य कितना है सर, कुछ ही नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है, कार्य बराबर आवेश इंटू विभव, यही होता है फॉर्मूला। अरे भाई विभव का फॉर्मूला क्या था, W/Q, तो W का फॉर्मूला क्या होगा, Q इंटू V, सिंपल ट्रांसफर, पक्षांतरण किया है यार, क्या बात कर रहे हैं, ठीक है सब। अच्छा ये क्या होता है, विभवांतर होता है, सॉरी, दोनों बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर। क्लियर है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया सर, लेक्चर नंबर 1 से आया। चलो बहुत बढ़िया। अब ये Q का मान, जिस आवेश को लेके जा रहे हो, मान लो 1 कूलम के आवेश को लेके जा रहे हो तो 1 कूलम रख देना, 2 कूलम के रख रहे 2 कूलम रख देना, बहुत बढ़िया। ये क्या है, ये सर ये तो विभव का अंतर है। डेल्टा V क्या है, डेल्टा V क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये है बिंदु 1 और बिंदु 2 के मध्य विभवांतर। कहानी समझ में आई भाई। डेल्टा V क्या है, विभवांतर, कहाँ से कहाँ, जहाँ से चले जहाँ को जाना, जहाँ से चले और जहाँ को जाना, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य, इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर। अब इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर निकालो। डेल्टा V क्या होता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट कौन सा है, 1, इनिशियल पॉइंट कौन सा है, 2, V1 माइनस V2। ये रख दो यहाँ पे, आंसर निकल जाएगा। चलो करते हैं, आओ आओ भाई, आओ भाई, आगे क्या, V1 माइनस V2, ये डेल्टा V की वैल्यू रखी, इंटू आवेश बराबर कार्य, यही है। लेकिन V1 बराबर तो क्या है, V2 है। V1 बराबर तो क्या है, V2 है, यानी ये दोनों विभव तो क्या है, आपस में बराबर हैं, यानी दिस इज इक्वल टू दिस, तो डेल्टा V तो कितना आ जाएगा, 0। अरे भाई अगर ये 10 वोल्ट है तो ये भी कितना होगा, 10 वोल्ट। अगर ये 15 वोल्ट है तो ये भी कितना होगा, 15 वोल्ट। दोनों तो बराबर है ना यार, अगर 15 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा, 0। तो यानी कि ये तो क्या हो गया, 0। आवेश बराबर कार्य, तो यहाँ से कार्य की वैल्यू कितनी आ गई, 0। कहना क्या चाहते हो भाई, कहना ये चाहते हैं कि समविभव पृष्ठ पर आवेश को किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कुल कार्य कितना होता है, 0 होता है। किया गया कुल कार्य कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये कि आवेश को यहाँ से यहाँ तक लेकर जाने में जो वर्क डन है, जो वर्क डन है वो 0। तो पहला गुणधर्म इसका ये है, पहली इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे हम। कहाँ लिखूँ यार, यहाँ लिख दूँ क्या, जगह दिखाई दे रही है, बहुत बढ़िया।
पहली प्रॉपर्टी पहला पहला प्यार है, पहली पहली सॉरी सर, गाने नहीं गाते, चलो ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी बच्चों, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ पर आवेश, मैंने यहाँ डायग्राम में आवेश क्यों लिया है इसलिए मैं ब्रैकेट में स्मॉल क्यू लिख देता हूँ। आपको कैपिटल क्यू लिखना है आप कैपिटल क्यू लिख दो, आपको क्यू नॉट लिखना है आप क्यू नॉट लिख दो, जो भी है। आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, शून्य होता है। यह इसकी पहली प्रॉपर्टी। क्लियर? अच्छा, इससे एक बात और पता लगती है कि समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना होता है? शून्य होता है। अगर विभवांतर शून्य तभी तो कार्य शून्य है ना। तो अगर वो गलती से ऐसा पूछ ले कि कार्य ना पूछे और आपसे विभवांतर पूछ ले तो वो भी क्या लिखोगे आप? शून्य। ठीक है। अब दूसरी चीज, सेकंड पॉइंट, सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते बच्चों। अच्छा सुनो, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है यार? कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? सर सिंपल है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, यानी बल और विस्थापन का अदिश गुणा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो। अच्छा, यहाँ पे बल कौन सा है? स्थिर विद्युत की बल, इसलिए ये लो स्थिर विद्युत की बल। अच्छा, दोनों का अदिश गुणा, ये विस्थापन हो गया। डी आर क्या हो गया? विस्थापन। मान लो यहाँ से यहाँ आने में कितना विस्थापन हुआ? डी आर विस्थापन हुआ, और कितना बल लगाया? एफ वेक्टर। क्लियर? ये चीज़ हो गई। अच्छा सुनो, इन दोनों को अगर सही से लिखें इज्जत के साथ में तो कैसे लिखोगे? एफ ई इंटू डी आर इंटू कोस थीटा। सही है, बहुत बढ़िया। अब देखो, क्या यहाँ पे बल जीरो है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ तो स्थिर विद्युत की बल है, और स्थिर विद्युत की बल यहाँ पे शून्य नहीं है, बल भी शून्य नहीं है। ठीक है। अब सुनो मेरी बात को, क्या यहाँ पे स्थिर विद्युत की बल शून्य है? नहीं। क्यों नहीं है सर? अरे भाई आवेश है, विद्युत क्षेत्र है, सब कुछ है, कहाँ से शून्य हो जाएगा? ठीक है भाई, मान लिया। अच्छा, क्या विस्थापन शून्य है? बिल्कुल नहीं, विस्थापन तो शून्य हो ही नहीं सकता यार। क्यों? क्योंकि अगर विस्थापन शून्य होता तो क्या आपका आवेश यहाँ से यहाँ जाता? नहीं जाता। इसमें आप आवेश को यहाँ से यहाँ तो लेके गए हो ना, तो विस्थापन तो कुछ तो है, विस्थापन भी शून्य नहीं है। जब बल शून्य नहीं है, विस्थापन शून्य नहीं है, तो वर्क कैसे शून्य हो गया? ये तो मैथमेटिक्स को गलत साबित कर देगा। तो अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो क्या बल कार्य जो है वो शून्य हो सकता है? देखो देखो, थीटा इज इक्वल टू 90, कोस 90 इज इक्वल टू 0, और कोस 90 की वैल्यू यहाँ रखो 0, एफ इंटू डी आर इंटू 0, तो टोटल मिला के वर्क डन 0। यानी कि इस पर्टिकुलर केस में कार्य कब शून्य होगा? जब बल और विस्थापन के मध्य कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अर्थात ये कि यहाँ कार्य को शून्य होने के लिए स्थिर विद्युत की बल और विस्थापन को, दोनों को एक दूसरे के क्या होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए। मतलब ये से ये। अब देखो, विस्थापन करवाना है मुझे यहाँ से लेके यहाँ, इस एक्सिस पे। ठीक है, तो बल कैसा होना चाहिए? इधर। समझे बात को? विस्थापन मुझे ऐसे करवाना है वर्टिकली, तो बल को कैसा होना चाहिए? हॉरिजॉन्टली। विस्थापन को मुझे ऐसे कराना है हॉरिजॉन्टली, ऐसे चलाना है, तो बल को कैसा होना चाहिए? वर्टिकली। समझ में आई? तो बल तो ऐसा, विस्थापन ऐसा। देख,
बल तो इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि बल, और ये बल कौन सा है, स्थिर विद्युत की बल, ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है मेरे को, बल और विस्थापन परस्पर क्या है, लंबवत है। बल और विस्थापन परस्पर लंबवत है। ठीक है, सब ठीक है भैया, और बोलो। अब देखो, जिधर बल की दिशा होती है उधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा भी होती है। आप लोगों ने ये पढ़ा है स्थिर विद्युत की में, मतलब चैप्टर नंबर 1 में हमने यही दिखा है कि जिधर बल जाएगा उधर ही विद्युत क्षेत्र भी जाएगा। तो जहाँ बल की दिशा वहीं विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, अब देखो, मान लो कि आप इस तरीके से, अभी ये जो सरफेस रखी हुई है ना बच्चों, ये ऐसे रखी हुई है ना। अब आप विस्थापन करवा रहे हो वर्टिकली, तो बल आपका किधर लगेगा, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टली ऐसे लग रहा है, हॉरिजॉन्टली ऐसे लग रहा है, तो ये क्या लग रहा है, पृष्ठ के लंबवत। बल कैसे लग रहा है, पृष्ठ के लंबवत। इधर देख लो, हॉरिजॉन्टली मोशन करवाओ, आवेश को यहाँ ऐसे मोशन करवाओ, पृष्ठ कैसे रखी हुई है, हॉरिजॉन्टली। तो स्थिर विद्युत की बल कैसे लगेगा, वर्टिकली। अभी भी देख लो कैसे लग रहा है, पृष्ठ के लंबवत। कहीं भी कैसा भी केस ले लो, हमेशा बल कैसा लगेगा, पृष्ठ के लंबवत लगेगा। और जो बल की दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी। इसका मतलब अगर बल पृष्ठ के लंबवत लग रहा है तो विद्युत क्षेत्र वो भी कैसा लगेगा, पृष्ठ के लंबवत लगेगा। तो जो थर्ड केस है, जो सेकंड प्रॉपर्टी है, वो ये है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा, ले 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 विद्युत क्षेत्र सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है। ठीक है, ये दोनों गुणधर्म मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर डायग्राम बनाओ बच्चों, सुनो, अगर डायग्राम बनाओ, मान लो ये आपकी समविभव पृष्ठ, ये क्या है, आपकी समविभव पृष्ठ है, दिखाई दे रही है, बहुत बढ़िया। ये क्या है, आपकी समविभव पृष्ठ। एक और समविभव पृष्ठ बना लेता हूँ, ये ले। अब ये दोनों समविभव पृष्ठ है, तो हमेशा जो विद्युत क्षेत्र है, ये देखो, ये ऐसे रखी हुई है, ये वाली जो समविभव पृष्ठ है, ये दोनों ये ऐसे रखी हुई है बच्चों, ऐसे है ना। बोर्ड में मैं ऐसे बना नहीं सकता, इसलिए मैंने ऐसे बनाई है, बट ये रखी हुई ऐसे है। तो बताओ इसका विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, तल के लंबवत, बाहर की ओर, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर मैं विद्युत क्षेत्र बनाऊँ तो वो ऐसा होगा, तल के लंबवत यानी पृष्ठ के लंबवत, बिल्कुल इस तरीके से। ये सब क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। देखो विद्युत क्षेत्र बिल्कुल क्या है, इसके लंबवत है, पृष्ठ के लंबवत। हमेशा विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, पृष्ठ के लंबवत होगा। क्यों होगा, उसका रीज़न ये है। दूसरी बात, समविभव पृष्ठ पर एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया कार्य हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। क्यों होगा, उसका रीजन भी मैं आपको बता चुका। ठीक है, तो ये चीज़ कॉपी करो। इसकी तीसरी लास्ट प्रॉपर्टी, अच्छा चलो लिख यहीं कर देते हैं, हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करता हूँ बच्चों मैं। अब सुनो, क्या विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट करती है क्या? नहीं करती। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। क्यों? क्योंकि सर अगर वो कट करेगी तो वहाँ पर एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है। दो समविभव पृष्ठ मतलब एक अलग आ गई एक अलग आ गई, तो दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है। सुनना बात को, दो समविभव पृष्ठ कभी भी परस्पर नहीं काटती। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने काटा, मान लो, सुनो, क्यों नहीं काटती उसका रीजन बताता हूं।
ये एक समविभव पृष्ठ ऐसी हो गई बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ये ऐसे रखी हुई है, ओके। और दूसरी समविभव पृष्ठ ऐसे रखी हुई है, एक ऐसे और एक ऐसे, दोनों एक दूसरे से ऐसे रखे हुए, ठीक है। आपकी नोटबुक का जो है उस तरीके से कुछ है। मान लो इन्होंने इस बिंदु पर कट किया, ठीक है, इसका समविभव पृष्ठ क्या होगा? मान लो इन्होंने इस बिंदु पर, रेड वाली का समविभव, इसका जो विभव है, इसका विभव कितना होगा? 10 वोल्ट। इसका विभव कितना है? 10 वोल्ट। ब्लैक वाली का विभव कितना है? मान लो 20 वोल्ट, ठीक है, क्लियर। अब देखो, रेड वाली का अगर 10 वोल्ट है तो हर एक बिंदु पर विभव कितना है? 10 वोल्ट। तो इस बिंदु पर भी कितना होगा? 10 वोल्ट, ठीक है साहब। 20 वोल्ट, 20 वाली ब्लैक वाली का देखते हैं, हर बिंदु पर विभव कितना है? 20 वोल्ट। तो इस बिंदु पर भी कितना होगा? 20 वोल्ट। तो ये जो बेचारा बिंदु है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर विभव की वैल्यू 2 हो गई। कौन कौन सी? इस के 10 वोल्ट भी हो गई और इधर 20 वोल्ट भी हो गई, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है भाई। अगर रेड वाली के हिसाब से देखा जाए तो इस बिंदु की वैल्यू कितनी है? 10 वोल्ट। ब्लैक वाले के हिसाब से देखा जाए तो 20 वोल्ट, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक ही बिंदु की दो अलग अलग विभव हो, तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये बोला जाता है कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। तो ये थे बच्चों इस समविभव पृष्ठ के गुणधर्म, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अलग अलग आपको शेप्स दी हुई होंगी, तो उसके समविभव पृष्ठ कैसी बनती है वो मैं आपको टेबल बना रहा हूँ। तो आप पहले इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ओके गाइस, तो मैंने आपको ये 3 अलग अलग जो है समविभव पृष्ठ के पैटर्न मैंने बताए हुए हैं कि अगर ऐसा आवेश हुआ तो कैसी हमारे पास समविभव पृष्ठ आएगी। पहली बात करते हैं अगर बिंदु आवेश हुआ। अब बिंदु आवेश से तो आपको अच्छे से पता है कि बल रेखाएं भी कैसे निकलती थी, वृत्ताकार। तो उसी तरीके से इससे भी समविभव पृष्ठ भी कैसी निकलेगी? बिल्कुल वृत्ताकार पृष्ठ निकलेगी। और जैसे जैसे वृत्त की त्रिज्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विभव का मान कम होता जाएगा। अगर इसी की जगह आप वायर ले लो या कोई सिलेंड्रिकल या बेलनाकार कोई आवेश ले लो, ठीक है, तो उसकी वजह से जो समविभव पृष्ठ बनेगी वो ऐसी बनेगी, कोएक्सियल सिलेंडर यानी सअक्षीय सिलेंडर बनेगी। एक सिलेंडर उसके अंदर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से। अगर आप ले लो कोई प्लेट ले लो, कोई पट्टी का ले लो, शीट या जो भी है ना, तो अगर शीट लोगे या परत लोगे, प्लेट जो भी ले रहे हो, तो उसके वजह से जो समविभव पृष्ठ बनेगी वो समानांतर लाइन के रूप में बनेगी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये अलग अलग 3 पैटर्न जो थे वो मैंने आपको बता दिए हैं कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले डायरेक्टली कि मान लो बिंदु आवेश है, बोल दिया कि बिंदु आवेश दे दो और बिंदु आवेश के कारण कैसी समविभव पृष्ठ बनेगी, तो आप ये बता सकते हो। या वो ऐसा पूछ ले कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी तो उसके विभव के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज़ लिख देनी है। इसी तरह देखिए आवेश पूछे या परत पट्टी का पूछे, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटीज़ और है बोर्ड में क्वेश्चन पूछने की, वो भी मैंने आपको बता दी। एक इससे रिलेटेड काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, वो मैंने आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक बार इसे कॉपी करो, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ए, बी और सी 3 अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए बच्चों, तो इनमें से कहाँ विद्युत क्षेत्र सबसे ज़्यादा होगा, कहाँ सबसे कम होगा, वो चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। तो कहाँ विद्युत क्षेत्र का मान सबसे कम होगा, कहाँ विद्युत क्षेत्र का मान सबसे अधिक होगा, वो आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, विद्युत क्षेत्र का मान किस पे निर्भर करता है? विद्युत बल रेखा। और ये देखो 1 2 3 4, ये चारों पृष्ठ क्या है? समविभव पृष्ठ है। तो इसका मतलब हर एक बिंदु पर विभव क्या होगा? समान होगा। देख आ गया ना लॉजिक वाली बात। समविभव पृष्ठ का काम यही खत्म हो गया। उन्होंने बोल दिया कि 4 समविभव पृष्ठ है, तो इसका मतलब हर एक बिंदु पर विभव समान है, इतना बात खत्म। अब देखो, विद्युत क्षेत्र किस पे डिपेंड होता है? विद्युत बल रेखाओं पर। जहां विद्युत बल रेखाओं का, या ऐसे लिखता हूं, जहां पे बल रेखाओं का घनत्व अधिक होगा वहां विद्युत क्षेत्र भी अधिक होगा। सिंपल लॉजिक।
जहाँ बल रेखाओं की डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखो सी पॉइंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सी पॉइंट की बात करो तो देखो ये दोनों परत आपस में बहुत दूर दूर है, एक ये 30 वोल्ट, एक ये 20 वोल्ट, बहुत दूर दूर है। तो यहाँ पे बल रेखाओं का घनत्व भी क्या होगा, डेंसिटी सबसे कम होगी, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, कम। इधर आओ, यहाँ पे जो दोनों पृष्ठ है ये दोनों पास पास है, तो इनकी जो बल रेखाओं का घनत्व है वो थोड़ा ज़्यादा है सी के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, ज़्यादा। बी की बात करो, बी के तो दोनों पास में है यार, देख बी तो बहुत पास पास है, तो यहाँ से जो सम डेंसिटी होगी ये देख कुछ इस तरीके से, मान लो इधर से डेंसिटी है, तो देख बल रेखाओं का घनत्व काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे बल रेखाओं का इससे वाली पृष्ठ से ऐसे निकल गई, इस वाली पृष्ठ से ऐसे निकल गई, तो यहाँ पे जो बल रेखाओं का घनत्व है वो सबसे कम है। यहाँ पे बल रेखाएं जो है कुछ इस तरीके से निकली, तो यहाँ पे घनत्व है लेकिन बी के कंपैरिजन में कम है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ है, बी पे, उससे कम ए पे और उससे कम सी पे। तो सबसे ज़्यादा विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, बी पे, उससे कम ए पे, उससे कम सी पे। सबसे ज़्यादा विद्युत क्षेत्र होगा बी पे, उससे कम ए पर और उससे कम सी पर। क्लियर है, ये विद्युत क्षेत्र का ऑर्डर रहेगा। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको लगा बता दिया। ठीक है, तो बच्चों ये था वो क्वेश्चन। सिंपल लॉजिक है कि जहाँ घनत्व ज़्यादा वहाँ विद्युत क्षेत्र ज़्यादा। अब ऑब्वियसली बात है, डायग्राम में आपको देख के पता लग रहा है कहाँ घनत्व कम है कहाँ ज़्यादा है। क्लियर, तो बच्चों ये था आज का लेक्चर समविभव पृष्ठ के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम अलग अलग आवेशों के लिए, मतलब अलग अलग आवेश के जो प्रकार हैं उन सभी प्रकारों के लिए विभव कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ऑल दी बेस्ट।